साथियों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि रचनाकार और कलाकार कभी मरते नहीं, वो अपनी रचनाओं और कलाओं के माध्यम से हमेशा जीवित रहते हैं। तो यह कहावत कैलाश गौतम जी के ऊपर पूरी तरह से लागू होती है। कैलाश गौतम जी हिंदी काव्य जगत में एक जन कवि के रूप में लोकप्रिय रहे हैं। कैलाश गौतम जी की कविताएं जहाँ एक तरफ हमको आपको हंसने पर मजबूर करती हैं, जहाँ हमको आपको बरबस ही हंसाती हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी कविताएं हमको आपको जीवन जीने का तरीका या सलीका भी सिखाती हैं। तो ऐसे लोकप्रिय, ऐसे जनकवि की कविताओं को पढ़ने और सुनने का अपना एक अलग ही आनंद है। अतः आज मैं आप सबके सम्मुख कैलाश गौतम जी की एक महत्वपूर्ण कविता बड़की भौजी आप सबके सम्मुख रख रहा हूँ। कैलाश गौतम जी ने अपनी यह कविता बड़की भौजी जो लिखी है, वह खास करके हमारे समाज की नई पीढ़ी की जो महिलाएं हैं, खास करके नई पीढ़ी की जो बहुएँ हैं, उनके लिए उन्होंने यह कविता लिखी है। और उन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से नई पीढ़ी की महिलाएं जो हैं या हमारे समाज की नई पीढ़ी की जो बहुएँ हैं, उनको बहुत सी सीख देने के निमित्त उन्होंने अपनी इस रचना को हमारे आपके सम्मुख रखा है, अपनी यह कविता लिखी है। और सच्चाई भी यही है कि अगर हमारे समाज की नई पीढ़ी की महिलाएं कैलाश गौतम जी की इस बड़की भौजी कविता से सीख लेती हैं, प्रेरणा लेती हैं, तो निश्चित रूप से उनका जीवन सरल, सुखद और सफल होगा, इसमें दो राय नहीं। तो अब आप सभी कैलाश गौतम जी की बड़की भौजी कविता को सुने, पूरे मन से सुने, गुने, और जो कुछ आपको सार रूप में मिले उसको आत्मसात अवश्य करें। तो कविता है, कविता का शीर्षक है बड़की भौजी। जब देखो तब बड़की भौजी हंसती रहती है, जब देखो तब बड़की भौजी हंसती रहती है, हंसती रहती है, कामों में फंसती रहती है। जब देखो तब बड़की भौजी हंसती रहती है, जब देखो तब बड़की भौजी हंसती रहती है, हंसती रहती है, कामों में फंसती रहती है। झर 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 हंसी होंठ से झरती रहती है, झर 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 हंसी होंठ से झरती रहती है। और घर का खाली कोना भौजी भरती रहती है। झर 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 हंसी होंठ से झरती रहती है, घर का खाली कोना भौजी भरती रहती है। डोरा देह कटोरा आँखें जिधर निकलती है। अब आगे की पंक्तियों में कवि बड़की भौजी का चरित्रण कर रहा है, खास करके उसकी पर्सनालिटी के बारे में बता रहा है कि डोरा देह कटोरा आँखें जिधर निकलती है, डोरा देह कटोरा आँखें जिधर निकलती है, बड़की भौजी की ही घंटों चर्चा चलती है। डोरा देह कटोरा आँखें जिधर निकलती है, बड़की भौजी की ही घंटों चर्चा चलती है। और खुद से बड़ी उम्र के आगे झुककर चलती है, खुद से बड़ी उम्र के आगे झुककर चलती है। आधी रात गए तक भौजी घर में खटती है, आधी रात गए तक भौजी घर में खटती है। कभी न करती नखरा तिल्ला सादा रहती है, कभी न करती नखरा तिल्ला सादा रहती है। जैसे बहती नाव नदी में वैसे बहती है, जैसे बहती नाव नदी में वैसे बहती है। सबका मन रखती है घर में सबको जीती है, सबका मन रखती है घर में सबको जीती है। गम खाती है बड़की भौजी गुस्सा पीती है, सबका मन रखती है घर में सबको जीती है। गम खाती है बड़की भौजी गुस्सा पीती है। चूल्हा चौका खेत की आरी सानी पानी में, चूल्हा चौका खेत की आरी सानी पानी में आगे आगे रहती है कल की यगवानी में। चूल्हा चौका खेत की आरी सानी पानी में आगे आगे रहती है कल की यगवानी में।
पीढ़ा देती पानी देती थाली देती है, पीढ़ा देती पानी देती थाली देती है, और निकल गई आगे से बिल्ली गाली देती है। पीढ़ा देती पानी देती थाली देती है, पीढ़ा देती पानी देती थाली देती है, और निकल गई आगे से बिल्ली गाली देती है, निकल गई आगे से बिल्ली गाली देती है। भौजी दोनों हाथ दौड़कर काम पकड़ती है, भौजी दोनों हाथ दौड़कर काम पकड़ती है, दूध पकड़ती दवा पकड़ती दाम पकड़ती है। भौजी दोनों हाथ दौड़कर काम पकड़ती है, दूध पकड़ती दवा पकड़ती दाम पकड़ती है। इधर भागती उधर भागती नाचा करती है, इधर भागती उधर भागती नाचा करती है, और बड़की भौजी सबका चेहरा बाँचा करती है, बड़की भौजी सबका चेहरा बाँचा करती है। और फुर्सत में जब रहती है कुछ उसकी विशेषताएं हैं, उन पर जरा गौर कीजिए। फुर्सत में जब रहती है खुलकर बतियाती है, फुर्सत में जब रहती है खुलकर बतियाती है, अदरक वाली चाय पिलाती पान खिलाती है। फुर्सत में जब रहती है खुलकर बतियाती है, अदरक वाली चाय पिलाती पान खिलाती है। भैया बदल गए, भैया बदल गए पर भौजी बदली नहीं कभी, भैया बदल गए पर भौजी बदली नहीं कभी, और सास के आगे उल्टे पल्ला निकली नहीं कभी। भैया बदल गए पर भौजी बदली नहीं कभी, सास के आगे उल्टे पल्ला निकली नहीं कभी, हारी नहीं कभी मौसम से सटकर चलने में, हारी नहीं कभी मौसम से सटकर चलने में, गीत बदलने में है आगे राग बदलने में। हारी नहीं कभी मौसम से सटकर चलने में, गीत बदलने में है आगे राग बदलने में। मुंह पर छींटा मार मार कर ननद जगाती है, मुंह पर छींटा मार मार कर ननद जगाती है, और कौआ को नंदोई कहकर हंसी उड़ाती है, कौआ को नंदोई कहकर हंसी उड़ाती है। और बुद्धू को बेमसरफ कहती भौजी फागुन माँ, बुद्धू को बेमसरफ कहती भौजी फागुन में, और छोटी को कहती है गरी चिरौंजी फागुन में। बुद्धू को बेमसरफ कहती भौजी फागुन में, छोटी को कहती है गरी चिरौंजी फागुन में, और छठे क्षमा से गंगा जाती पुण्य कमाती है। बड़की भौजी काफ़ी धार्मिक भी है, तो छठे क्षमा से गंगा जाती पुण्य कमाती है, छठे क्षमा से गंगा जाती पुण्य कमाती है। इनकी उनकी सबकी डुबकी स्वयं लगाती है, छठे क्षमा से गंगा जाती पुण्य कमाती है, इनकी उनकी सबकी डुबकी स्वयं लगाती है। और आंगन की तुलसी को भौजी दूध चढ़ाती है, आंगन की तुलसी को भौजी दूध चढ़ाती है, घर में कोई सौत न आए यही मनाती है। आंगन की तुलसी को भौजी दूध चढ़ाती है, आंगन की तुलसी को भौजी दूध चढ़ाती है, घर में कोई सौत न आए यही मनाती है। और भैया की बातों में भौजी ऐसे फूल गई, भैया की बातों में भौजी ऐसे फूल गई कि दाल परोस के बैठी रोटी देने भूल गई, दाल परोस के बैठी रोटी देने भूल गई। तो साथियों, ये कैलाश गौतम जी की बड़की भौजी कविता रही, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मुझे यकीन है कि कैलाश गौतम जी की इस कविता से हमारे समाज की नई पीढ़ी की महिलाएं प्रेरणा और सीख अवश्य लेंगी, क्योंकि अपनी इस कविता में बड़की भौजी के रूप में कैलाश गौतम जी ने एक आदर्श भारतीय नारी को हम सबके सम्मुख रखा है, और एक आदर्श भारतीय नारी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या गुण उनके अंदर होने चाहिए। कहीं न कहीं कैलाश गौतम जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से हमारे समाज की नई पीढ़ी की खास करके महिलाओं से वो अपेक्षाएँ की हैं। और मैं यहाँ अपनी तरफ से ये भी जोड़ना चाहूँगा कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा रहन सहन, ये जो कुछ हमारी पूंजी है पूरी दुनिया में, इसका कहीं कोई जवाब नहीं है। इसलिए हमको आपको कोशिश करके बनावटीपन से दूर रहना चाहिए, और पूर्णतः आधुनिक परिवेश में भी भारतीय
बने रहना चाहिए। किसी भी कीमत पर, किसी भी स्थिति परिस्थिति का हमें सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन हमें अपनी भारतीयता की जो पहचान है उसको कभी खोना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हम अपनी मूल पहचान खो देते हैं तो हम फिर कहीं के नहीं रह जाते हैं। तो साथियों, इस कविता का वास्तव में हमारी नई पीढ़ी की जो महिलाएं हैं, नई पीढ़ी की जो बहुएँ हैं, वह जो इसमें प्रेरणा दी गई है उसको आत्मसात करेंगी, उसे सीख लेंगी और अपने जीवन को सरल बनाने के लिए, अपने जीवन को मधुर बनाने के लिए, जीवन के जितने भी रिश्ते नाते संबंध हैं सब में मधुरता लाने के लिए इस कविता को बार बार पढ़ेंगी, सुनेंगी, इसका अवलोकन और चिंतन मनन इस पर करेंगी, तो निश्चित रूप से यह कविता उनके जीवन में बहुत कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली कविता सिद्ध होगी, इसमें दो राय नहीं है। आप सबसे इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सब इस कविता को सुन करके, पढ़ करके प्रेरणा अवश्य लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते रहिए। धन्यवाद।